हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जैसा मैं वादा करके गई थी, आपके लिए पाइपिंग टिप्स का अगला एपिसोड लेके आई हूँ। और ये कुछ अलग है। हम मार्केट में देखते हैं, लेकिन कैसे बनाना है, कैसे बनता है, ये आज हम सीखेंगे। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर करने पे उतर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए, मुकाबला नहीं करेंगे, एक कोशिश करेंगे और उस कोशिश में मैं आपका साथ दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे बेहतर वो काम करके दिखाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, कुशन कवर। क्योंकि दिवाली आ रही है, कोई भी त्यौहार है, घर को ऐसे भी सजाना हो कोई भी ओकेज़न के लिए, तो जब अपने हाथ में हुनर है तो क्यों ना हम करें। तो फिलहाल मैंने दिवाली का नाम लिया, माफ़ कीजिएगा। जिसको दिवाली में सजाना हो सजाए, जिसको ओकेजनली बनाना हो बनाए, जिसको शौक़ के तहत बनाना हो बनाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी खैर। और एक पीस ये हो गया क्विल्टिंग का, पीछे के 2 पार्ट जैसे हमने बताए थे, ये दोनों सिले हुए हैं एक किनारे पर। ये पीछे का बैक कवर वाला हिस्सा है। और आज हमको चाहिए होगी एक डोरी। डोरी इतनी चाहिए होगी कि एक कुशन कवर में जितनी लगती है किनारे, उससे 2-3 इंच या 4 इंच बड़ी थोड़ी सी डोरी चाहिए होगी। और ये डोरी थोड़ी सी मोटी होगी, बहुत पतली डोरी नहीं होगी, और थोड़ी सी टाइट होगी। बहुत टाइट भी नहीं, लेकिन यह है कि सुई पड़ने पे सुई टूटे ना। और ये भी नायलॉन की तो नहीं है, ये सिंथेटिक धागों की बनी हुई डोरी है। और देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में है, ये आराम से मार्केट में मिल जाती है। और सबसे इसका अहम पार्ट हमारा आज का ये पाइपिंग का हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया था कि पाइपिंग जोड़ के रखिए, ये कभी ना कभी बहुत काम आती हैं। आज इसका काम है, कल भी इसका था, जो कल वीडियो मैंने बताया। और आने वाले एपिसोड में भी मैं आपको इसकी बहुत सारी टिप्स देती रहूँगी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम मेन पार्ट लेंगे। और हाँ, इसको बनाने के लिए, सॉरी, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई इसके साथ में, कि हमको इस तरह का एक फुट पार्ट चाहिए होगा जो सिंगल में आता है। अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा जो ये पार्ट है, ये देखिए, ये हम नॉर्मल जब सिलाई करते हैं तब हमको ये इस तरह का फुट पार्ट लगा हुआ मिलता भी है, और इसी से हम काम करते हैं। लेकिन जब हम कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए ख़ास तरह का फुट पार्ट मिलता है। तो ये पाइपिंग लगाने के लिए 2 तरह के, एक ये इसमें जो है राइट साइड में एक तरफ का हिस्सा नहीं है, जैसे इसमें ये डबल दिख रहा है, इसमें देखिए सिंगल है, इधर सिंगल है, और सुई का एक होल इधर है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए सिंगल पार्ट है, और इसमें ये होल नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। तो इसमें सुई जाती है। तो ये जब हम पाइपिंग डोरी के साथ जब इसको सिलेंगे, तो डोरी इधर होगी, या चेन लगाएंगे, तो जिस हिसाब से चेन या डोरी आपको लगानी है उस हिसाब से दोनों तरह के पार्ट मिलते हैं, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। तो हमको चाहिए इसमें आज ये वाला पार्ट चाहिए, जो अपने इस तरह से सामने रहेगा। तो जो लेफ्ट साइड है वो वाला हिस्सा नहीं होगा। तो ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला पार्ट हमें चाहिए होगा, क्योंकि इसी से जो डोरी पाइपिंग हम लगाएंगे सफाई आएगी। तो ये पार्ट हमने निकाल दिया है, जो सिंपल सिविंग का होता है, और दोनों पार्ट हमने हटा दिए। और ये जो पार्ट हैं, आपको कोई भी मशीन की दुकान पे, सिलाई मशीन की दुकान पे 25 रुपये से 50-60 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएंगे। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है, और इसको अच्छे से पेचकस से कसना है। इसको हम
पेचकस से खूब अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि सिलाई के समय ये ढीला होकर गिरे नहीं। तो ये हमारा लग गया है और बॉबिन वही रहेगी, सुई वही रहेगी। तो ये देखिए दोनों धागे ऊपर नीचे के निकल आए हैं। अब हमें ये पीस चाहिए होगा फोल्डिंग वाला। ये हमारी मल्टी कलर की पाइपिंग है ये, और पाइपिंग यहाँ डाल दी हमने। और ये डोरी, अब इसमें जो डोरी है इसका जो सिरा है थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक नॉट देनी होगी ताकि सिलते समय ये खींच के निकल ना जाए अंदर से। ऐसे हल्की सी एक शुरुआत में नॉट दे दीजिए। अब ये पाइपिंग उल्टी तरफ से ये उल्टा अंदर रहेगा क्योंकि हमें इस तरह से मोड़ना है और ये सीधा आएगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग अंदर करके इसको बराबर से मोड़ देंगे। और यहाँ पर एक आप सुई, सेफ्टी पिन या कुछ भी इसकी पिन लगा लें ताकि डोरी गांठ लगने के बावजूद अपनी जगह से न हिले। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ। एक जो किनारा है उसे बीचों बीच आधे पे रखूँगी, इसको यहाँ पर सेंटर पे रख के हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और डोरी सिलाई, जितना सिलाई का मार्जिन छोड़ना है बस उतना ही छोड़ करके डोरी रखनी है। डोरी हमारी लेफ़्ट साइड होगी और बाकी का ये जो पाइपिंग का कपड़ा है ये राइट साइड होगा। इसको डोरी अंदर करते हुए, एक मिनट मैं आपको अभी और डिटेल दिखाती हूँ। ये देखिए सुई का पर है कोना और डोरी बीचों बीच में अंदर जा रही है। ये हमारी डोरी है। डोरी को हमने दोनों पाइपिंग के मुड़े हुए हिस्से पे रखा और नीचे सिलाई का मार्जिन देते हुए इसको हम सिल देंगे। एक मिनट मैं आती हूँ। जब कोई काम करने बैठते हैं तो हम लोग के साथ कोई ना कोई बाधा जरूर आ जाती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, डोरी से एकदम लगी हुई चाप है, डोरी बिल्कुल भी ढीली नहीं होगी यहाँ पे। और इस अब हम चाप को डोरी से सटा के रखेंगे ताकि डोरी टाइट अपनी जगह पे फिट हो जाए और हम इसको सिल देंगे। ये देखिए डोरी बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें कपड़ा नहीं गया है और इसको पूरा डोरी अंदर करते हुए इस तरह से ये डोरी हमारी लग रही है। इसको यहाँ से घुमाएंगे। जब तक हमारा ये पूरा सिल नहीं जाएगा, यहाँ पर जो हमने ये सुई लगाई थी, सुई और गांठ लगाई थी, अभी इसको हम नहीं खोलेंगे। ये जो शुरुआत में हमने सुई और गांठ लगाई थी इसको अभी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ज़रा भी डोरी खींच गई तो ये पूरा खाली हो जाएगा, डोरी बाहर आ जाएगी, तो हमको फिर उधेड़ना पड़ सकता है। कोने पर सफाई से घुमाते हुए
पाइपिंग के बिल्कुल बीचों बीच डोरी से लगी हुई चाप और सुई डोरी के ऊपर नहीं चढ़नी है, लेकिन चाप एकदम उससे लगी हुई रहेगी। सफाई बहुत आराम से इसलिए देखिए चारों तरफ रंग बिरंगी इस तरह से ये डोरी हमारी पड़ेगी इस तरह से, और ब्लैक कलर होने के साथ ये बहुत सुंदर लुक आएगा। ये हमारा आखिरी घुमाव है। ये यहाँ पर हमारी पाइपिंग खत्म होगी। अब हम ये पिन और गांठ खोल देंगे। गांठ इसलिए खोल देंगे ताकि वहाँ पे मशीन आराम से चल सके। अब यहाँ पर ये जो हमने शुरुआत की थी, इसको इस तरह से करके इसको यहाँ पे ऐसे कर देना है, हल्का सा ऐसे बैंड कर देना है इस तरह से बाहर की तरफ, और ये जो ऊपर से पाइपिंग आ रही है इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे इसको करके इसको बाहर की तरफ बैंड कर देंगे और इस पर हम मशीन चला देंगे। डोरियाँ यहाँ पे आके क्रॉस हो जाएंगी एक के ऊपर एक, और यहाँ पर हम मशीन चला देंगे डबल। इसको हमने उतार लिया, इसको निकालेंगे बाहर। ये देखिए, अब इसको हमें सफाई से यहाँ काट देना है। और ये जो डोरी थी ये देखिए, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमने चढ़ा के यहाँ पे सिल दिया है। ये क्रॉस करके ये बाहर आ गया है। अब ये मजबूत हो गया है। अब हमें इसके ऊपर जो ये हमारे ये वाले पीस थे इसको जोड़ना है, ठीक उसी तरह से जैसे पहले बताया था। ये सिलाई का हिस्सा ऊपर रहेगा और सीधा हिस्सा अंदर रहेगा, दोनों सीधे हिस्से एक सामने रहेंगे। अब इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ से ये कॉर्नर मोड़ा था हमने, तो जैसे बाकी कवर जोड़े गए थे वैसे ही, और उसी तरह सिंगल फुट पार्ट से
अब इसको यहाँ हम रखेंगे और ये डोरी हमारी यहाँ से उंगली से उंगली के नाखून से डोरी की जगह देखेंगे। कॉर्नर पे जो पाइपिंग है वो जुड़ी हुई है। इसका पाइपिंग का जो बाहर का हिस्सा है, जो डोरी डाली है वहाँ नहीं, जो पाइपिंग का बाहर का हिस्सा है उसमें हल्का सा कट लगा देंगे तो ये जो घूम जाती है यहाँ पे थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। ये इस तरह से ये ढीला हो गया, इसको सिलने में आसानी हो जाएगी। ये हमारी इस तरह से पाइपिंग दिखाई देगी पतली सी। अब इसको हम इस साइड से सिल देते हैं। सेम उसी प्रोसीजर में चारों तरफ से हमें इसकी सिलाई कर देंगे। इस साइड भी सिल देंगे। इसका थोड़ा सा कोना कट कर देंगे क्योंकि पाइपिंग लग के ये इस तरह से बैंड हो रहा है यहाँ पे, तो हल्का सा कट कर देंगे तो ये सिलने में आसान हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट किया है। डोरी अंदर करते हुए और नाखून से उसका एरिया लेते हुए तब हमको सिलाई करनी है। सॉरी, धागा टूट गया। दो किनारे, तीन किनारे लग गए। अब ये दूसरा पार्ट भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद हमारा कुशन कवर फाइनल तैयार। यहाँ भी इसका कोना कट कर देती हूँ पहले ताकि सिलने में आसानी हो जाए। कभी कभी छोटी छोटी बातें सिलाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। एक ये कट हो गया,
इधर वाला भी कट दे देती हूँ, फिर सिलाई करती हूँ। ये इस तरह से कॉर्नर का कट दे दिया, तो इसका जो टाइट था हिस्सा वो उसने ढीला कर दिया। अब इसको भी हम यहाँ से जोड़ देते हैं। इस तरह से ध्यान रहे डोरी पे मशीन ना चलने पाए। डोरी लेफ्ट साइड में रखें, दबाते हुए इसको पूरा। ये वाला है। ये इस साइड का, दूसरी तरफ का कवर। बिल्कुल पाइपिंग को अंदाजते हुए, क्योंकि कपड़ा बार बार पलटा नहीं जा सकता, तो डोरी को हाथ से महसूस करें, उसके किनारे नाखून से उसको दबाएं, और जो नाखून से दबाया है उसी पर चाप रखते हुए चलाएं। डोरी बाईं तरफ, डोरी मशीन के नीचे नहीं आनी चाहिए। कवर तैयार हो गया है। जो बढ़े हुए हैं कपड़े इधर उधर या पाइपिंग, उसको कपाई से कट कर दें। अब इसको हम सीधा करते हैं। मैंने आपके सामने इसको सिला और ये सीधा किया, और ये देखिए ये हमारी मल्टी कलर की पाइपिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चारों तरफ से हमारी पाइपिंग पूरी रंग बिरंगी, और ज़रा भी जोड़ नहीं पता चलेगा। और ये हमारी, ये देखिए इस तरह से है ना, चारों तरफ से रंग बिरंगी पाइपिंग लग गई है। अब आप जब तक नहीं बताएंगी कि ये कतरनों से जोड़ के बनाई है, कोई नहीं जानेगा। सब सोचेंगे कि कोई स्पेशल पाइपिंग मार्केट में ज़रूर मिलती होगी, तभी इन्होंने ये बनाया है। और सबसे पहले तो यही रिएक्शन आएगा कि अरे वाह बड़ा सुंदर है, कहाँ से ख़रीदा। और फिर आप अपना रिएक्शन खुद जानिए कि आपके अंदर कैसी हलचल मचती है। तो नंदिनी आज ये पाइपिंग टिप्स का तीसरा हिस्सा लेके आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। नंदिनी फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।